नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेनोपॉज़ और हार्मोनल चेंजेस के बारे में। हम ये जानेंगे कि जब भी मेनोपॉज़ की शुरुआत होती है तो ऐसा क्या कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं या नहीं, और साथ ही ये भी जानेंगे जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेनोपॉज़ के बारे में तो इससे हमारे शरीर में क्या कुछ बदलाव आते हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता चौधरी। साथ ही आपको बता दें कि PMCH में कार्यरत रह चुकी हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम मेनोपॉज़ के बारे में बात करें, तो मेनोपॉज़ की जब भी शुरुआत होती है तो इससे हार्मोनल चेंजेस भी क्या कुछ होते हैं? शरीर में क्या बदलाव आते हैं? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। नमस्कार। जिस तरह से एक उम्र आती है तो हमारा मेंसेस यानी क्या बोले थे मेनार्की आता है, मेंसेस की शुरुआत हो जाती है करीब 12-13 के आसपास की उम्र में। उसी तरह से एक उम्र आती है करीब 40-45 के आसपास, जिस समय हमारा रजोनिवृत्ति मतलब महिलाओं का कि रजोनिवृत्ति की उम्र हो जाती है, अर्थात मेनोपॉज़। इसका अर्थ है कि उस समय मेंसेस होना कि जो मेंसेस होने की जो प्रक्रिया है, हर महीने जो होने की प्रक्रिया है, वो बंद होने लगती है और कुछ समय लेकर के ये परमानेंट बंद हो जाती है। इसको मेनोपॉज़ बोलते हैं। तो मेनोपॉज़ एक तरह का नेचुरल माइलस्टोन है लाइफ का महिलाओं के लिए, पर इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसके कारण कि कुछ साइन एंड सिम्पटम, कुछ तकलीफ़ें, कुछ लक्षण, कुछ तकलीफ़ें होती हैं। तो मेनोपॉज़ में सबसे पहले तो मेंस बंद होने लगता है। ये एकाएक नहीं बंद होता है। जब ये बंद होने लगता है कुछ समय, करीब किसी के 5 साल लग जाते हैं, किसी के तो 4 साल लगते हैं। उस बीच में जो पीरियड उस समय जो समय आता है उसको पेरीमेनोपॉज़ल पीरियड बोलते हैं। उसमें महिलाओं को कुछ तकलीफ़ें और लक्षण होते हैं। जैसे रात को, आधी रात को पसीना आना, गर्मी का अचानक हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, सीवियर गर्मी का एहसास होना, चेहरे पर पसीना आना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना और अचानक प्यास लगना, बेचैनी सी होना, ये सब होता है। कभी-कभी मॉर्निंग स्वेट्स होता है, मतलब करीब सुबह-सुबह जब भोर होने लगती है तो अचानक बिना वजह के महिलाएँ पूरे बदन से पसीने का स्राव, पसीना गिरने लगता है, इसका अनुभव करती हैं और काफ़ी बेचैनी होती है। इसके अलावे थकान बहुत आने लगता है, मन चिड़चिड़ा होने लगता है, खाना-पीना जो भी डे टू डे प्रक्रिया है उसमें रुचि कम होने लगती है, शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, कुछ बदन हाथ में दर्द होने लगता है, ये सारे लक्षण होते हैं। वज़न बढ़ने लगता है, शारीरिक बनावट में अंतर आने लगता है। पहले जो उम्र होती है उसमें स्त्रियाँ अपने को ज़्यादा रिजुविनेट, खिले-खिले महसूस करते हैं। बाद में थोड़ी मतलब थोड़ी-सी चेंजेस आती है। कुछ वो जो रिजुविनेशन है, जो यौवन रहता है, वो थोड़ा-सा लगता है कि डिक्लाइन करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंसेस बंद होने के कारण घबराहट सी भी होती है। बहुत लोग इसको बीमारी समझते हैं या ऐसा सोचने लगते हैं कि अब तो जीवन अंत होने वाला है, अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये जीवन का या फिर महिला के जीवन का एक उम्र का पड़ाव है, इसके आगे भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई हानि नहीं है और ये हो जाना चाहिए। इसकी परिभाषा यह है कि यदि उस उम्र के अराउंड नेचुरल तौर पर यदि 12 महीने तक लगातार मासिक होना बंद रहे तो इसे मेनोपॉज़ की संज्ञा दे दी जाती है। इसमें अगर इन सिम्पटम्स, इन तकलीफ़ों से बचने की कोशिश की जाए तो मेनोपॉज़ का पीरियड काफ़ी आसानी से पार किया जा सकता है। यह पीरियड करीब किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, किसी में 1-2 साल भी रहता है, किसी में कम सीवियर होता है, कम तकलीफ़ें देता है, किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ़ भी पहुंचा सकता है। तो इसमें करना ये चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए हॉट फ्लैशेस होता है, जिसमें कि पसीना निकलता है, शरीर से नमक मतलब लवण का लॉस होता है, तो मेनोपॉज़ल महिला को अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशन, मिनरल्स, पूरे मात्रा में पानी पीना चाहिए। कभी भी अपने को डिहाइड्रेट होने नहीं देना चाहिए। सोने बैठने की व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि जब ऐसी ऐसी तकलीफ़ महसूस हो तो तुरंत उसका निवारण कर सकें और थोड़ा रेस्ट ले सकें, थोड़ा अपना वातावरण चेंज कर सकें। और इस उम्र में अक्सर
होता क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, कोई पढ़ाई में चला जाता है, कोई सर्विस में चला जाता है, कोई बिजनेस में चला जाता है, और माता पिता अकेले रह जाते हैं, जिसमें कि पिता अपने में व्यस्त रहते हैं और माता अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। तो उस समय पारिवारिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उनको मानसिक सपोर्ट मिल सके, उनको अपने तकलीफ़ को भूलने का या फिर शेयर करने का पूरा मौका मिल सके, और सारी चीज़ें नॉर्मल रखनी चाहिए, खाना पीना अच्छा रखना चाहिए, दूध दही घी मक्खन जो भी मर्ज़ी हो खाना चाहिए, लेकिन घरेलू खाना खाना चाहिए, और घूमना फिरना मनोरंजन इत्यादि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से यदि रहे तो मेनोपॉज़ का समय अच्छी तरह से गुजर जा सकता है। ये कभी कभी कुछ तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जिसमें कि इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर हार्मोन की जांच करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कम हो जाता है और दूसरे हार्मोन एलएच एफएसएच इत्यादि की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। डॉक्टर के द्वारा जांच पड़ताल कर लेने के बाद, डायग्नोसिस कंफर्म कर लेने के बाद, हार्मोनल ट्रीटमेंट या हर्बल हार्मोनल ट्रीटमेंट प्लस खाने पीने की सलाह इत्यादि दी जाए, तो मरीज को सभी तकलीफ़ों से काफ़ी आराम मिल सकता है, और वो स्वस्थ रह कर के खुशी खुशी अपना जीवन आगे बिता सकती हैं जी। और लंबा जीवन जी भी सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपको लाभ देगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।